पिता भी तुम्हारे पेट का इंतजाम करता, पपीता भी पेट को ठीक करता है। तो अपने घरों में प्रेम की गंगा बहाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन, मनुष्य के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर निवास करता है। अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ये शब्द उन्हीं के हैं कि ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। भूत प्राणी कौन? जो मर गए भूत प्रेत, वो नहीं। भूत कहते हैं जिनका भूत तत्वों से, भूत तत्व यानी जड़ तत्वों से शरीर बना है। जड़ तत्वों से बने हुए शरीर, इनको भूत प्राणी कहते हैं। इनके अंदर जो हृदय स्थान है, उस हृदय स्थान में आत्मा रूपी परमात्मा का निवास। इसलिए भगवान को पेड़ पौधों के पास में ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं करता, और मंदिर की पूजा भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के मंदिर की पूजा करते करते, मंदिर बनाते बनाते आप अपने घर को भी मंदिर का ही स्वरूप दे दीजिए। आपका मन भी मंदिर हो जाए, तन तीर्थ हो जाए, आपका कर्म ही धर्म बन जाए। मंदिर में जाते जाते आपका घर भी मंदिर जैसा शुद्ध पवित्र साफ हो जाए, और आपके घर की जो नारियां हैं वो देवी के रूप में तुमको दिखाई पड़ने लग जाएं, जो घर के पुरुष हैं वो देवता के रूप में दर्शन देने लग जाएं, तो समझ लेना तुम्हारा घर ही मंदिर हो गया और पूजा करना तुम्हारा सार्थक हो गया है। श्यामलाल जी अपनी माँ की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। बचपन में तुम कमजोर थे, छोटे थे, साधारण थे, तो तुम्हारी सेवा तुम्हारे माँ बाप करते थे, स्नान कराते थे, तेल मालिश करते थे, कपड़े पहनाते थे, कपड़े धोते थे, उठाते थे, बिठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, फ्रेश कराते थे। लेकिन अब वे कमज़ोर हो गए हैं, अब तुम जवान हो, जोरदार हो, अब उस सेवा का ऋण उतारने के लिए तुमको उनकी सेवा करना चाहिए, उनको नहलाना धुलाना चाहिए, कपड़े पहनाना चाहिए, और उनके तेल मालिश करना पड़े थोड़ा तेल मालिश कर देना चाहिए। और याद रखना, साक्षात रूप में भगवान कभी नहीं मिलता है। भगवान जब मिलता है या तो माँ बाप के रूप में मिलता है, या अतिथि मेहमान के रूप में मिलता है, या कोई साधु संत फकीर के रूप में मिलता है। भगवान जब मिलता है तो किसी न किसी इंसान और प्राणी के रूप में मिलता है, और इंसान के प्रति अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो समझ लो तुम भगवान से ही प्रेम कर रहे हो। अपने घर की बेटियों से भी बहुत प्रेम रखना। बेटी का जन्म हो जाए ये मत समझना कि ये तो हिमालय पहाड़ पैदा हो गया, 10 लाख रुपये देना पड़ेगा। अब ये बड़ी भारी कुप्रथा, दहेज की कुप्रथा चल रही है। जब दहेज लेने का नंबर आता है लोग बहुत खुश होते, जब देने का नंबर आता तो बहुत दुखी होते। दहेज का लेन देन ही बंद होना चाहिए। अब जहाँ पर धन का महत्व ज़्यादा हो गया वहाँ बेटी का महत्व कहाँ रहा, और बेटे का महत्व कहाँ रहा। अब जो ज़्यादा धन दे दे, सुपर्णखा अगर धन ज़्यादा दे दे तो तुम विवाह कर लोगे, और उसके बाद सुपर्णखा तुम्हारी खोपड़ी फोड़ेगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये पैसे से विवाह कर रहे हो, किसी की बेटी से विवाह कर रहे हो। बेटी की योग्यता को समझो, उसकी प्रतिभा को समझो, उसके गुणों को समझो। किसी गरीब के घर में भी कोई महान देवी स्वरूपा बेटी का जन्म हो सकता है, लेकिन वो 10 लाख नहीं दे पाएगा तो ऐसी देवी स्वरूपा बेटी तुमको कहाँ पत्नी के रूप में मिलेगी। किसी गरीब के घर में भी कोई महान बेटे का जन्म हो सकता, महान आत्मा पैदा हो सकती, और आगे चल करके न जाने कितनी ऊंचाई पर वो पहुंच जाए। लेकिन तुम देखते हो जिसके महल बना हो उसी के हम विवाह करेंगे। महल वहल नहीं, जिसके पास महल नहीं है उसका बेटा तो चहल पहल कर देगा। आप उसकी प्रतिभा का भी आकलन कीजिए।
कभी भी बेटी का विवाह कीजिए तो आप सबसे पहले ये देखिए जिस वर का चुनाव कर रहे वो बुद्धिमान है कि नहीं। आप ये देखिए बुद्धू है कि बुद्धिमान है। ये देखिए व्यवहार कुशल है कि बिल्कुल ढोंगा नाथ है। ये भी देखिए उसकी पर्सनालिटी क्या है। खाली उसके बाप दादों की कमाई हुई बनाई हुई कोठी सोठी मत देखो, क्योंकि कोई भी मकान की उम्र 60-70 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तुम पुराने मकान को देखकर शादी कर दोगे और ये जिसके साथ शादी किया है ये तो पूरा ढोंगा नाथ है, इसकी बुद्धि नहीं। वो मकान जब गिरेगा ये दूसरा बना भी नहीं पाएगा। योग्य बुद्धिमान वर होना चाहिए और बुद्धिमत्ता का महत्व होना चाहिए, साथ में उसमें गुण भी होना चाहिए। दारू न पीता हो, कुसंगत में न बैठता हो, आजू बाजू के लोगों से भी पता लगा लीजिए, उल्टे पलटे काम न करता हो, दूसरी लड़कियों से सेटिंग न हो उसकी, अन्यथा तुम्हारी बेटी रोती रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि ये पत्नी बनेगी, उपपत्नी पहले से बैठी है। उसका मन वहाँ लगा रहेगा, ये रोती रहेगी, सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एक पत्नी व्रत का भी पालन कीजिए। दुनिया में सभी व्रत अच्छे हैं, किसी व्रत की निंदा मैं नहीं करता हूँ। मंगल व्रत भी रहिए, हनुमान जी का व्रत रह लीजिए, दुर्गा जी का व्रत रहिए। लेकिन दुर्गा जी कब खुश होती है? जब तुम्हारे घर में दुर्गा के रूप में जो देवियाँ बैठी हुई हैं, इनके नाम पर थोड़ा एक पत्नी व्रत का पालन करोगे तो दुर्गा देवी भी खुश हो।